मैं कैसे जाऊंगा? उसने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें ले चलूंगी। तुम ये कड़ा पहन लो, इससे तुम पानी में भी सांस ले सकोगे और मछलियों की तरह तेजी से तैरने लगोगे। मैंने झट से उस कड़े को अपने हाथ में पहन लिया। सुंदरी आगे बढ़ी और उसने अपने हाथ में समंदर का थोड़ा सा जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ा। देखते देखते एक बड़ी सी शार्क मछली किनारे आ गई। मैं ये देखते ही भयभीत हो गया। उसने कहा, डरो मत, मैंने ही इसे बुलाया है, हम इस पर बैठकर ही जाएंगे। मैं डरकर पीछे हटने लगा। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बुखार है, पानी कितना ठंडा है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी मम्मी मुझे मारेगी। मैंने बहुत बनाया लेकिन वो मेरे बहानों में नहीं फंसी और हंसने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरन घसीटते हुए मुझे उस मछली के पास ले गई। वो मछली इतनी विशाल थी मानो एक जहाज हो। वह मुझे लेकर उस पर चढ़ गई। मैं डरते हुए उसके पीछे बैठ गया। मछली अंदर पानी में बड़ी तेजी से तैरने लगी। अचानक पानी के अंदर चली गई। पर यह क्या, मुझे पानी का कोई असर ही नहीं हुआ, मानो मैं धरती पर ही हूं। ना ही मुझे सांस लेने में तकलीफ थी, ना ही मेरे पानी के हलकोरों का कोई असर था। हम बहुत जल्दी उस जगह पर पहुंच गए जहां उसका महल था। मैं नीचे उतरा। मैंने देखा कई लोग हमारे स्वागत के लिए आए हुए हैं। वहां पर कई प्रकार के समुद्री जीव और विशालकाय जीव थे। हम सभी के साथ महल तक पहुंचे। मैंने देखा उसका पूरा महल मोतियों से बना था। दरवाजे पर कई बड़े बड़े हीरे लगे थे। मन में आया कि एक भी हीरा मिल जाए तो जीवन की गरीबी दूर हो जाए। दरवाजे के बाहर बहुत सी जलपरियां कतार में थी। वो सभी इतनी सुंदर थी कि मानो नजर ही ना हटे। पर राजकुमारी पर नजर आते ही उनकी सुंदरता पानी लगने लगी। सुंदरी मेरा हाथ पकड़े हुए थी। मुझे डर लग रहा था कि यदि सम्राट ने देखा तो क्रोधित हो